तस्मै श्री गुरुवे नमः। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चरणों में सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चरणों में सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जैसे के साथ श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। पूज्य गुरुदेव व्यासपीठ पर मचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परमादरणीय विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी प्रथम दिवस में प्रवेश करेंगे। नमः
विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओमकारेश्वर भगवान की जय, कंठेश्वर महादेव की जय, कुबरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की पवित्र भूमि कंठारेश्वर महादेव की ये पवित्र धरा सूरत गुजरात माँ ताप्ती का पवित्र किनारा, आप और हम सभी भगवान शिव की यह पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए सूरत गुजरात के इस पावन प्रांगण में बैठकर भगवान शिव की अविरल भक्ति और मुक्ति का साधन शिव कथा को श्रवण कर रहे हैं। आज कथा सूरत में कंठारेश्वर महादेव की कृपा से, माँ ताप्ती की कृपा से हो रही है। सूरत गुजरात के शहर में भले आपको कुंभ सा नज़ारा नजर ना आवे, परंतु सूरत के इस क्षेत्र में जहाँ शिव महापुराण की कथा हो रही है, इस पवित्र क्षेत्र में माघ का कुंभ का नज़ारा भगवान शिव की कृपा से आप अवश्य दर्शन। और एक विश्वास, पूरी शिव की कथा भरोसे पर है, विश्वास पर। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में भगवान शंकर को विश्वास कहा, और ये पूरा जो कथा है, पूरा चरित्र है, 24,000 श्लोक का ये पूरा जो सागर है, ये विश्वास का सागर है, भरोसे का सागर। आप बहुत मेहनत के साथ, बड़े परिश्रम के साथ में और बहुत दूर से पैदल चलकर कथा स्थल तक आए हो, पर एक बात याद रखना कि इतनी दूर से चलकर, पैदल चलकर कथा स्थल तक आए हो, 100 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये आपने आने पर खर्च किया है। यहाँ पहुँच भी गए, पर ये बात याद रखिए कि जिस कारण अपन यहाँ पहुँचे हैं, शिव जी को प्राप्त करने के लिए, अपने मन की बात भगवान शंकर जी से कहने के लिए, अपना दिल, अपना हृदय शिव से लगाने के लिए आप और हम यहाँ पहुँचे हैं। 3 घंटे की कथा में से जो 2.5 घंटे आपको और हमको मिले हैं, उसमें पड़ोस में क्या हो रहा है, साइड में क्या हो रहा है, कौन क्यों जा रहा है, क्यों उठ रहा है, उससे मतलब ना रखते हुए
2.5 घंटे की कथा को दिल से बाबा से लगाना है और दिल से श्रवण करना। आपने दिल से सुन ली तो यह हमारा विश्वास करता है, यह भरोसा करता है कि आप खाली नहीं जाएंगे, मेरा भोले बाबा तुम्हारी झोली भरकर जरूर भेजेगा। बस एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ते के साथ में कथा को सुनो। तुम्हारे पास में अगर कोई जगह खाली है ना, उसमें कोई दूसरा आकर बैठ जाएगा, बोलो बैठेगा कि नहीं बैठेगा? जम के तो बोलो। तुम्हारे घर के पास में कोई प्लाट खाली है, उसमें दूसरे लोग कचरा डालकर चले गए। अगर घर के पास में कोई भी जगह खाली पड़ी है तो उसमें लोग कचरा डालेंगे। घर का हॉल खाली पड़ा हुआ है, कमरा खाली पड़ा हुआ है, तो कोई ना कोई सामान लोग ला ला कर रखते चले गए। जिस सामान का कोई काम नहीं है वो भी सामान तुम्हारे कमरे में लाकर रख दिया जाएगा, हॉल में लाकर रख दिया जाएगा। डीले कम करो, क्लियरनेस लाइए वाणी में। पास में जगह खाली है, वहां कोई आकर बैठ जाएगा। घर के पास में प्लाट खाली है, वहां पर लोग कचरा डाल जाएंगे। घर का कमरा, घर का हॉल खाली है, कोई ना कोई आकर कुछ ना कुछ रखकर चला जाए, कोई डाल जाएगा कुछ। आवाज नहीं आ रही है क्या? एलईडी नहीं चल रही है? एलईडी वाले से बोलिए एलईडी चालू करे, साइड की एलईडियाँ सब चालू करिए। आपके पास में जगह खाली है, कोई आकर बैठेगा। घर के पास में प्लाट खाली है, कोई कचरा डालकर जाएगा। घर का हॉल, घर का कमरा खाली है, कोई सामान रख जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ डालकर चले जाएगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि अपने दिल को, अपने मन को भगवान शंकर की कथा से भर कर रखो, तो दुनिया की व्यर्थ बातें तुम्हारे दिल में और तुम्हारे हृदय में नहीं। शिव की कथा से, भगवान के भजन से, भगवान की भक्ति से, शिव नाम से, भगवान शंकर के स्मरण से अपने दिल को, अपने मन को भर लीजिए। खाली रहेगा तो काम आएगा, खाली रहेगा तो वासना आएगी, खाली रहेगा तो आसक्ति आएगी, तृष्णा आएगा, लोभ आएगा, ये सब प्रवेश करता जाएगा, सब आएगा। खाली नहीं रहेगा तो ना आसक्ति आएगी, ना काम आएगा, ना लोभ आएगा, ना वासना आएगी, ना तृष्णा आएगा, ना आसक्ति, ना क्रोध। खाली पड़ा है तो कोई ना कोई कचरा डालकर जाएगा। प्लाट पास में खाली पड़ा है तो कोई कचरा डालकर जाएगा। कमरा खाली पड़ा है तो कोई ना कोई कुछ सामान डालकर जाएगा।
आपने दिल में विश्वास रख लिया कि मैं शंकर की भक्ति करूंगी और शिव मेरी सुनेगा, शिव आएगा, सुनेगा। शक्कर का काम है मिठास छोड़ देना, और संत का काम है कि अपने हृदय में जो शिव तत्व है, अपनी वाणी में जो शिव तत्व है, अपने दिल में जो शिव तत्व है, वो जनमानस तक देना। जब कोई संत, जब कोई साधु, जब कोई तपस्वी, जब कोई साधक उपासक तुम्हारे नजदीक में आए, तो ये मानकर चलना कि भगवान शंकर स्वयं तो नहीं आ सकता, पर अपना कोई गण आपके दुख के निवारण के लिए संत के रूप में आपके पास भेज दे, कोई गुरुजन के रूप, कोई तपस्वी जन के रूप में। देवराज नाम का ब्राह्मण, शिव महापुराण कथा के महत्तम में आता है कि देवराज नाम का ब्राह्मण जो चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में गया था, उसको नहीं मालूम था कि शिव की भक्ति क्या होती है। देवराज नाम के ब्राह्मण को नहीं मालूम था कि शिव तत्व क्या होता है। देवराज नाम के ब्राह्मण को नहीं मालूम था कि शंकर का गुणगान क्या होता है। देवराज नाम के ब्राह्मण कभी शंकर जी के मंदिर में पांव ना रखा है। पर यदि अपने परिवार में, अपने कुल में कोई शंकर जी के मंदिर गया होता है, शिव जी को एक लोटा जल किसी ने चढ़ाया होता है, किसी ने शंकर जी का गुणगान करा होता है, कोई ने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करा होता है, तो ये निश्चित है अगर शिव तत्व हमारे घर में कभी हुआ है तो हमारे घर में शंकर भगवान का चढ़ाया गया जल का फल केवल 7 पीढ़ी तक नहीं रहता, 71 पीढ़ी तक वो जल का फल चलता ही रहता। और वही देवराज के साथ में हुआ। देवराज नाम के ब्राह्मण के साथ हुआ क्या? देवराज कभी शंकर जी के मंदिर नहीं गया था, शंकर की स्तुति नहीं करी थी, शिवालय नहीं गया, शंकर जी को एक लोटा जल नहीं चढ़ाया। पूरा जिंदगी देवराज की निकल गई, पूरी जिंदगी पर शंकर की भक्ति नहीं कर पाए। चोरी का धन लेकर शिव जी के मंदिर में गया तो क्यों गया? क्योंकि इसके माता, देवराज नाम के ब्राह्मण की मां शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाती थी, शंकर की आराधना करती थी। उस जल का फल देवराज को मिला, उस जल का फल देवराज को प्राप्त हुआ। और सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप जब विश्वास के साथ भगवान शंकर को जल चढ़ाते हो, तुम्हें लगता है कि हो सकता है भगवान मेरी नहीं सुन रहा, मैंने इतने दिन से पशुपति व्रत करा, मैंने भगवान शंकर की भक्ति करी, मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपा, मैंने ये करा, मैंने वो करा, मैंने सब कुछ करा और भगवान नहीं सुनता। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़े समय में देरी हो सकती है। पर यदि विश्वास अगर दड़ी है, भरोसा अगर दड़ी है, तो वो शिव सुनता जरूर है, शंकर सुनता। वो सुनेगा जरूर, थोड़ा देरी हो सकती है। आप लोग कितनी संख्या में, लाखों की संख्या में शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए सूरत में आए हो, तो क्या वो कहते हैं, हमारे यहाँ पर सहज भाषा में कहते हैं, अगर गाय का गोबर अगर गिरा है तो वो धूल लेकर उठता है। शंकर का भक्त अगर शिव महापुराण में गया है तो कुछ ना कुछ लेकर जाता जरूर है। कोई खाली तो जाओगे नहीं, कहीं ना कहीं मेरा ओगरदानी, कहीं ना कहीं मेरा शिव, कहीं ना कहीं मेरा शंकर, कहीं ना कहीं मेरा शंभू, कुछ ना कुछ तो देकर भेजे।
और महाराज बस हृदय शिव से लगाना है, दिल शंकर से लगाना। और जब हृदय शिव से लगेगा तो ये मानकर चलना कि शिव तुम्हारे दिल की बात सुनेगा। हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं शंकर कभी दिखावे से प्रसन्न नहीं होता। शिव जी तुम्हारे दिखावट से, हम पहले एक बार कहे थे, दिखावट, सजावट, बनावट ये सब बेकार। शंकर के लिए तो केवल दिल, हृदय, चित्त चाहिए, मन चाहिए, केवल। दिल से उसको भजो। एक बद्रीनाथ कौन कौन गया, जरा हाथ उठा। बद्री विशाल जी के दर्शन किस किस ने करे हैं? बद्रीनाथ हाथ उठाओ जो बद्रीनाथ गया है कभी। बहुत सारे लोग गए हैं, रखो। बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन करें आप लोगों ने उत्तराखंड में जाकर? जब हम बद्रीनाथ जी के मंदिर के दर्शन करते हैं तो बद्रीनाथ जी के मंदिर के दर्शन कर कर, परिक्रमा कर कर जब हम उस ओर आते हैं तो वहाँ एक मंदिर है, छोटा सा, मंदिर के अंदर। इधर तो लक्ष्मी जी हैं, बद्रीनाथ जी का हम दर्शन करते हैं तो इस हाथ पे लक्ष्मी जी हैं और इधर घंटा कर्ण भगवान का मंदिर है। एक और लक्ष्मी जी है, दूसरी तरफ घंटा कर्ण भगवान। किस किस ने दर्शन करें घंटा कर्ण के? बद्रीनाथ गए होगे तो इधर लक्ष्मी जी का दर्शन करा होगा, इधर बद्रीनाथ थे। और परिक्रमा मार्ग में जब चलते हैं तो इधर लक्ष्मी जी और परिक्रमा इधर पूर्ण करते हैं तो घंटा कर्ण। कौन है घंटा कर्ण? ये वो यक्ष है जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबा रहता था। शिव जी की भक्ति के सिवाय इसको कुछ सुहाता ही नहीं था। शंकर की उपासना के सिवाय इसके दिल में कुछ रहता ही नहीं था। ना ये दिखावट करता था, ना ये बनावट करता था, ना ये सजावट करता था। बस इसका एक काम था, शंकर के मंदिर की स्तुति करना, शिव का भजन करना, शंकर की भक्ति में डूबे रहना। जहां पर शंकर की कथा होती थी घंटा कर्ण वहां पहुंच जाता था। जहां शिव की भक्ति होती वहां घंटा कर्ण पहुंच जाता। आप लोगों के घर के अंदर घंटी है, वो गरुण घंटी, छोटी सी रहते, बजाते हैं। काहे के लिए बजाते हैं उसको? भगवान की आरती में बजाया जाता है, भोग लगे तब बजाया जाता है, भगवान को जगाना हो तब बजाया जाता है। किसके लिए बजाते हैं? भगवान के लिए। जम के बोलो जरा, उसको भगवान के लिए बजाते हो कि भगवान तुम भोजन करो, भगवान तुम जागो, भगवान तुम ये करो, भगवान तुम वो करो? नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है घंटी का नाद इसलिए करा जाता है कि अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को केंद्रित करो भगवान के चरणों की ओर। और जितने घर में सदस्य हैं घंटी की आवाज को सुनकर अपने विवेक को ये केंद्रित कर लें कि मेरे घर में मेरा लड्डू गोपाल, मेरे घर में मेरा ठाकुर, मेरे घर में मेरा राम, मेरे घर में मेरा दत्त, मेरे घर में मेरा हरि विठ्ठल, मेरे घर में मेरा विश्वनाथ, मेरे घर में मेरा सोमनाथ बैठा हुआ। अपनी बुद्धि को केंद्रित करना, अपने विवेक को केंद्रित करना, अपने चित्त को केंद्रित करना कि यहां मेरा भगवान बैठा है और मुझे मेरी बुद्धि को केंद्रित करना। आप जितनी देर कथा में बैठो उतनी देर अपने विवेक को, अपनी बुद्धि को, परमात्मा को केंद्रित करके रखो। केंद्रित, वो ना जाने कब कौन सी कृपा कर कर चले जा, कौन सी वाणी हमारे ये शिव महापुराण की कथा अपने विवेक को, अपनी बुद्धि को केंद्रित करना सिखाती। शिव तत्व की ओर चलना है।
घंटाकर्ण का नियम था, कहीं की बात नहीं सुनता था घंटाकर्ण। घंटाकर्ण का नियम था कि घंटे की आवाज को अपने कानों में उसने क्या कर कर रखा था कि बड़े बड़े घंटे अपने कानों में लटका कर रखे थे। बड़े बड़े घंटे, घंटों को लटकाने का कारण केवल इतना था कि व्यर्थ की बात मेरे कानों में ना जाए, व्यर्थ की बात मेरे कानों में ना जाए। इसलिए वो कानों में बड़े बड़े घंटे लटका कर रखता था। उसकी आवाज जब कहीं से निकलता था तेज तेज चलता था, मुख को हिलाता था, घंटों की आवाज करता था कि कहीं से कोई शंकर की निंदा मेरे कानों में ना जाए, शिव की स्तुति केवल मेरे कानों में जाए, इसके सिवाय शंकर की ना निंदा ना किसी का कोई बात, ना निंदा ना चुगली ना कुछ आड़े टेढ़े शब्द मेरे कानों में जाए। आज के ज़माने में दुनिया के लोग जब घर के बाहर से निकल कर जाते हैं तो ये सोच कर जाते हैं कि पड़ोसी के घर में झगड़ा क्यों हो रहा है, पूरी बात सुनकर जाना है। घंटाकर्ण इससे दूर था। घंटाकर्ण को ये बातें अच्छी नहीं लगती थी कि कोई निंदा कर रहा है, चुगली कर रहा है, बुराई कर रहा है। अभी रायपुर की कथा में, अभी हाले कोसा की कथा में हमने एक बात कही थी, अपनी बड़ाई और दूसरे के घर की लड़ाई जिस दिन तुमको अच्छी लगने लगे तो समझ लेना कि तुम बर्बादी के सिरे पर आकर खड़े हो गए। हाले कोसा की कथा में कहा था, अपनी बड़ाई, अगर आप अपनी बड़ाई आपको अच्छी लगने लगे, मैंने ऐसा करा, मैंने वैसा करा, मैंने वैसा करा, मैंने वैसा करा, समझ लेना आप बर्बादी के सिरे पर आकर खड़े हो गए। अपनी बड़ाई आपको अच्छी नहीं लगना चाहिए। भैया जो कुछ कर रहा है वो भोलेनाथ कर रहा है, मैंने कुछ नहीं करा, जो करेगा मेरा शंकर करेगा, जो किया मेरे शिव ने करा, जो करा मेरे शंकर ने करा। हमने पहले भी शिव महापुराण की कथा में कहा है, शिव महापुराण की कथा वाचने वाला पंडित प्रदीप मिश्रा नहीं है, शिव महापुराण की कथा करवाने वाला जजमान नहीं है, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले आप नहीं हो। शंकर की कथा वाचने वाला भी शंकर है, शंकर की कथा करवाने वाला भी शंकर है, और कथा सुनने वाला भी शंकर है। निमित्त हम हैं, निमित्त आप। स्वयं की बड़ाई और पड़ोसी की लड़ाई अगर आपको अच्छी लग रही है तो समझ लेना कि आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, आप फेल, आप सक्सेस हो ही नहीं। क्योंकि आपको लगता है मैंने करा, मैंने करा, मैंने करा, मैंने करा। शिव महापुराण की कथा कहती है वो तो भोलेनाथ को कराना था इसलिए कर दिया, आपको आगे बढ़ाकर आपका हाथ परमात्मा ने पकड़कर आगे कर दिया। वो उसकी भीतर अपनी बड़ाई मत लेकर आओ कि मैं करना ना। और पड़ोसी की लड़ाई अगर हो रही है, भगवान से प्रार्थना करो ये दोनों शांत हों, शांति बने, लड़े ना। बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छा परिवार है, उनकी लड़ाई में तुम खुश मत हो कि कितना अच्छा हो रहा है, अच्छा है, सास बहू की खूब लड़ाई हो, भाई भाई की लड़ाई हो, परिवार की लड़ाई हो, ना ना। भगवान से प्रार्थना करो मेरे पड़ोसी अच्छे रहें, सुखी रहें, सर्वे भवन्तु सुखी, सब श्रेष्ठ। यक्ष घंटाकर्ण अपने कानों में बड़े बड़े घंटे लगा लेता था, किसी की निंदा ना सुन पाऊं, अपशब्द सहन ना कर पाऊं, ताने ना सुन पाऊं, गालियां ना सुन पाऊं। घंटाकर्ण अपने कानों में घंटे बांधता। अपने भीतर गलत सुनो ना। शिव महापुराण की कथा होती है ना तो कई लोग कहेंगे भी बहुत भीड़ है, रास्ता जाम है, ऐसा है वैसा है। इतना ट्रैफिक जाम रहता है, इतना ट्रैफिक जाम रहता है कि पूछो ना। हम कहते हैं अगर इस जाम में फंस गए तो संसार के जाम में कभी नहीं फंस पाओगे, ये पक्का। ठीक है, शिव महापुराण को इतनी सरलता से तो मिलती नहीं है। अब
अभिमान पाटिल जी करा रहे हैं या सुनील पाटिल जी, सम्राट पाटिल जी, संदीप पाटिल जी, पाटिल परिवार आगे रहकर अगर इस कथा का आयोजन करा है तो ये मानकर चलो कहीं शंकर भगवान ने इनका हाथ पकड़ा है तो आप लोगों के लिए ही तो पकड़ा है। कहीं शिव कृपा हुई है तो आप लोगों के लिए तो हुई है ना। बस आप घंटा कर्ण जैसे, वो घंटा कर्ण यक्ष जो था वो साधारण नहीं था, कुछ गंदा नहीं सुनता था, अच्छा सुने, श्रेष्ठ सुने, श्रेष्ठ धारण करे। शिव तत्व इसी को कहते हैं। अच्छा धारण करो, अच्छा सुनो, अच्छा धारण करिए, होगा। घंटा कर्ण जैसे 7 दिन की कथा में आप भी अपने कानों में घंटा भले मत बांधो, परशु महा पुराण के शब्दों को बांधो, शिव पुराण के शब्दों को धारण। जब हम हमारे भीतर शंकर की कथा को उतार लेंगे तो हमारा मन कहीं दूसरी जगह जाएगा ही नहीं। वो कहते हैं ना, अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव को अपने मन के भाव दिल से कहें, हृदय से भगवान शंकर को अपने मन की कामना कहें, बाबा से विनय करें, निवेदन करें, शिव जी को अपने मन के भाव व्यक्त करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर से अपने हृदय की बात अवश्य कहें। जहाँ भी जगह मिले, चाहे कार्यकर्ता हो चाहे श्रोता हो, बैठकर बाबा से विनय जरूर करें। जिस स्तुति को करने के लिए पूरी दुनिया के लोग इस कथा के पंडाल में आते हैं, बाबा को हृदय से प्रार्थना करें। साथ में बोलेंगे, आपकी आवाज़ यहाँ तक पहुँचे, हमारी और आपकी आवाज़ बाबा कुबेर भंडारी तक पहुँचे। दिल से प्रार्थना करें।
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की कथा करें। हम कानों में भले घंटा कर्ण जैसे घंटे ना बांधे, पर अपने कानों को हम कचरे का डब्बा भी ना बने। बुराई, निंदा, चुगली अपने भीतर प्रवेश ना होने दें। एक बार घंटा कर्ण के मन में बात जागृत हुई कि शिवजी किसका भजन करते हैं। शंकर भगवान किसको भजते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों में कोई भेद नहीं। कोई कहे कि हम राम की पूजन करते हैं, हम शंकर को नहीं मानते। कोई कहे हम शंकर की पूजन करते हैं, राम को नहीं मानते। कोई कहे हम कृष्ण की पूजन करते हैं, शिव को नहीं मानते। कोई कहते हैं हम शिव की पूजन करते हैं, कृष्ण को नहीं मानते। ये भेद ना करें। ये तीनों एक हैं, तीनों में कोई भेद नहीं। ना ब्रह्मा जी में भेद है, ना भगवान विष्णु में भेद है, ना भगवान शंकर में भेद है। ये तीनों सम है, तीनों एक हैं, तीनों का स्वरूप एक है। भगवान घंटा कर्ण के मन में, यक्ष घंटा कर्ण के मन में यह बात आ गई कि भगवान शंकर भजन किसका करते हैं। एक बार घंटा कर्ण भगवान नंदी के पास पहुंच गए और नंदी से जाकर निवेदन करा, ये बताओ कि शिवजी किसको भजते हैं। नंदी ने मुख से कह दिया कि भगवान शंकर तो नारायण का भजन करते हैं। नारायण का भजन? हाँ। घंटा कर्ण ने विचार कर लिया कि जिस नारायण का भजन शिव करते हैं उनका भजन मैं भी एक बार करके देखूं। घंटा कर्ण शंकर भगवान से प्रार्थना कर कर शिवजी से विनय करने लगे कि मुझे नारायण की भक्ति दीजिए, मैं नारायण का भजन करना चाहता हूं। काशी में कर्ण घंटेश्वर भगवान का मंदिर है। अगर आप लोग कभी काशी में दर्शन करने जाएं तो कर्ण घंटेश्वर मंदिर का दर्शन जरूर करिएगा कि पूरे यक्षों में, महाराज जी, पूरे यक्षों में एक यक्ष ऐसा है जो भगवान शंकर का भी पार्षद है और भगवान नारायण का भी पार्षद, जो भगवान शिव का भी भक्त है और भगवान नारायण का भी भक्त है। शिव स्तुति भी करता है, भगवान नारायण की स्तुति भी करता है। घंटा कर्ण ने जैसे ही काशी में बैठकर तप किया, भगवान शंकर कर्ण घंटेश्वर के रूप में प्रकट हो गए, एक शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। और शिवलिंग के रूप में प्रकट होकर भगवान शंकर ने कहा, मांगो तुमको क्या चाहिए। शंकर तो वो घड़ी है, शिव जैसा दयालु तो संसार में कौन होगा। बड़ा सरल सहज, एक लोटा जल चढ़ाओ और शंकर को अपना बनाओ। कितना लोटा जल? एक लोटा। ना उसको तुम्हारा धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना संपदा चाहिए, ना सत्ता चाहिए, ना वैभव चाहिए, उसको तुमसे कुछ नहीं चाहिए। चाहिए तो केवल सारी समस्या का हल। एक लोटा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं श्री शिवाय 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 नमस्तुभ्यं। आप बैठकर जो बाबा से कहते हो बाबा वो सुनता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने के बाद जब 2 मिनट आप और हम मौन होते हैं, बाबा से अपने मन की बात कहते हैं, बाबा से अपने दिल की बात कहते हैं। एक यक्ष घंटाकर्ण नारायण भगवान के भी प्रिय हुए और शिव के भी प्रिय हुए। जिसका विवेक बुद्धि स्थिर नहीं होती है ना, उसको एक लोटा जल, एक दुर्वा की जो डंडी है वो अशोक सुंदरी की ओर हो। थोड़ा ध्यान देना। कई लोग कहते हैं कि मेरे पति की बुद्धि स्थिर नहीं रहती, कोई कहता मेरी पत्नी की बुद्धि स्थिर नहीं रहती, कोई कहता बेटा की बुद्धि स्थिर नहीं है, कोई कहता बेटी की बुद्धि स्थिर नहीं है। कई डॉक्टर कह देते हैं कि इसको मिर्गी का दौरा आने लगा या इसको ये दौरा आने लगा। तो उस समय पर थोड़ा ध्यान देंगे। ये शिवलिंग जलाधारी, ये जल बहने का स्थान, गणेश कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी, ये पार्वती जी का हस्तकमल, ये शिवलिंग शंकर भगवान का प्रतीक। ऊपर से जो एक एक बूंद पानी गिर रहा है, शंकर जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये ऊपर से जल गिराते। एक बेलपत्र, डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर, एक दुर्वा, डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर, और जल चढ़ाने का स्थान 3। पहला, शिवलिंग का जल अगर इधर बह रहा है तो इधर खड़े होकर, दूसरा जल उसी पानी का एक ही लोटा, थोड़ा सा जल इधर से, थोड़ा इधर से खड़े होकर, थोड़ा इधर से खड़े होकर, कर्ण घंटेश्वर महादेव जो कि काशी में विराजते हैं, कर्ण घंटेश्वर महादेव के नाम से 3 स्थान से जल चढ़ाया जाए। और वो जल का आचमन, जिसका मस्तिष्क कामना करता हो, दिमाग कामना करता हो, स्थिर न रहता हो, मिर्गी के भी अगर दौरे आते हों तो उस जल का भाग उसको अवश्य दीजिए। धीरे धीरे उसकी बुद्धि और विवेक काम करना चालू करेगा। और साथ में जो मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, वो मिर्गी के दौरे भी, इसका फिर ध्यान से सुनेंगे। शंकर का शिवलिंग जलाधारी, जल बहने का स्थान, एक बेलपत्री जिसका डंडी का मुख जलधार बहने वाले स्थान पर हो, एक दुर्वा जिसका डंडी का भाग जल बहने वाले स्थान पर हो, कर्ण घंटेश्वर भगवान जो काशी में विराजते हैं। पहला जल जहाँ जल बहता है उसकी साक्षी में, दूसरा और तीसरा, 3 स्थान पर खड़े होकर कर्ण घंटेश्वर महादेव के नाम से अगर जल चढ़ाकर
उस जल का आचमन, जिसका विवेक काम नहीं कर रहा है, कोई बच्चा मानसिक विकलांग है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, डॉक्टर ने कह दिया ये कोमा में चला गया है, वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है और विवेक काम नहीं कर रहा है, तो डॉक्टर का इलाज तो करवाओ, क्योंकि डॉक्टर शंकर का एक रूप है। जो दवाई दे वो भी खिलाओ, पर साथ में कर्ण घंटेश्वर का जल भी, उसका नाम लेकर चढ़ाकर वो जल भी अगर उसको आचमन कराया जाएगा तो जल्दी से जल्दी विवेक काम करना प्रारंभ करेगा। और अगर मिर्गी का दौरा आ रहा होगा तो वो मिर्गी का दौरा धीरे धीरे बंद होता चलेगा। कर्ण घंटेश्वर महादेव, एक बार वापिस बोलो, कौन से महादेव हैं? कर्ण घंटेश्वर। पाटिल जी, दीदी कह रही हैं आपने सूरत में कथा कराई, हमारी भी उम्र उनको लग जाए। साधु था यार, साधु, शिव तत्व है। जम के बोलो एक बार, कौन से महादेव? कर्ण घंटेश्वर महादेव, काशी में विराज। कभी बद्रीनाथ जी का दर्शन करने जाना तो घंटा कर्ण बद्रीनाथ जी के पास में विराज रहे, वहां नारायण की भक्ति में, और कर्ण घंटेश्वर भगवान शंकर दर्शन दिए हैं। घंटा कर्ण दर्शन स्थिरता के लिए। मन का स्थिर होना जरूरी है। देवराज नाम का ब्राह्मण जब भगवान शंकर के मंदिर में चोरी का धन लेकर गया था, उसको यह अंदाजा नहीं था कि चोरी का धन लेकर मैं क्यों जा रहा हूं, किस लिए जा रहा हूं। उसकी चित्तवृत्ति में यह नहीं था। हम जब भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, कई लोग तो कोई अपनी एक समस्या होती है, एक दुख होता है, जिसको भगवान को कह देते हैं, शिव पुराण कहती है, पर भगवान शंकर को जल चढ़ाने वाले का एक दुख, एक समस्या नहीं, भगवान शंकर को जल चढ़ाने वाले की सारी समस्या, सारा दुख समाप्त हो जाता, सारी समस्या। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, सारा दुख, सारी तकलीफ समाप्त होती है। शिव कथा कर, देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में गया। उसको ज्ञात नहीं है कि मेरी बुद्धि में आखिर आया क्यों। ऐसे संवाद हमारी बुद्धि में कैसे आ जाते हैं कि हम भगवान की कथा में चले जाएं, मंदिर चले जाएं, देवालय चले जाएं, शिवालय चले जाएं। आखिर हमारे पास में ऐसा क्यों, ऐसा किस लिए। कभी कभी एक बहुत अच्छी बात अपने चित्त में उतारिएगा। कि मान लो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, बहुत बड़ा, और उस बहुत बड़े एक्सीडेंट में थोड़ी सी चोट लगी, गाड़ी अगर पूरी टूट भी गई, गाड़ी बेकार भी हो गई, और थोड़ी सी चोट लगे, तो सबसे पहले जहाँ एक्सीडेंट हुआ है उसी स्थान पर उस भगवान शंकर को धन्यवाद देना कि तूने मेरे एक लोटे जल की लाज रख ली। तूने एक लोटा जल की लाज रख ली। परिवार का कोई सदस्य, परिवार का कोई व्यक्ति, परिवार का कोई एक बुजुर्ग हो, जवान हो, बूढ़ा, बच्चा, कोई शंकर के मंदिर में हमारे घर का जरूर गया होगा, जिसने एक लोटा जल चढ़ाया होगा। उस जल का फल कहीं ना कहीं हमारी विपदा की घड़ी में हमारे सम्मुख में आया होगा। विपदा की शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा,
शिव महापुराण की कथा कर रहे। भगवान शिव की कथा कर रही है। देवराज सोच रहा है, विचार कर रहा है, मेरा पूर्व का कर्म अच्छा होगा जो मैंने चोरी का धन लेकर भी शंकर के मंदिर में पहुंचा हूं। और चोरी का धन लेकर शिव के मंदिर से जैसे ही बाहर निकला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूट गए। प्राण छूट गए। किसी बेटी से पूछो जिसको 3 साल की उम्र से मिर्गी के दौरे आते हो, पूरा दिन दिन पड़ी रहती हो, उठ भी ना पाती हो, पढ़ भी ना पाती हो, एग्जाम भी ना दे पाती हो, अगर वो बेटी आज पूर्ण तरह से अच्छी होकर खड़ी हो तो ये बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा, शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर की से प्रार्थना करना कि दिल से आप इस कथा का लाभ। देवराज नाम के ब्राह्मण के प्राण बेलपत्री के वृक्ष के नीचे चले गए। भगवान शंकर उसको कैलाश धाम ले गए। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण जिसकी पत्नी का नाम था चंचुला, बिंदुक जब जल में डूबकर मर जाता है तो प्रेत की योनि में चले जाता है। प्रेत की। और चंचुला देवी काशी की यात्रा करती है। सीढ़ियों पे से पांव फिसल जाता है, प्राण छूट जाते हैं, पार्वती जी की सहेली बन जाते हैं। पर मन विचलित है, उसका मन स्थिर नहीं है। मन में सोचती है कि मेरे पति की मुक्ति नहीं हुई, मेरे पति का मोक्ष नहीं हुआ है, उसकी मुक्ति नहीं। कई लोग शिव महापुराण की कथा में अपने पूर्वजों का फोटो लाते हैं, कोई चित्र लाता है, कोई नाम लेता है, कोई स्मरण करता है। उसका कारण क्या होता है? शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया, विद्येश्वर संहिता के अंतर्गत शिव पुराण की कथा सुनकर जिस गली में से, जिस मोहल्ले में से, जिस नगर में से कोई व्यक्ति कथा सुनकर निकल कर जाता है, उसके शरीर के तरंगों को हवा छूकर भी निकल जाती है और किसी के शरीर को लग जाती है तो उसका अगला जन्म नहीं होता, वो भी परमात्मा की भक्ति का स्मरण कर शिव के चरणों में रहता, शिव चरणों में। और कितने पुण्य वाले हो गए, कितने भाग्यशाली हो आप सब जो भगवान शंकर की अविरल कथा का तत्व ग्रहण कर रहे, सुन रहे। 16 तारीख से 22 तारीख तक ये कथा सूरत में चलेगी, गुजरात में। 24 तारीख से 30 तारीख तक कथा साकरी महाराष्ट्र में चलेगी। जिनके 5 पंडाल का नियम होता है, जिनके 7 पंडाल का नियम होता है, कहीं ना कहीं शिव आपके मनोरथ को, आपके मन की कामना को पूर्ण करने के लिए नजदीक में कथा देता है, जिससे आपके कामना पूर्ण हो जाए। कामना। पार्वती जी का मन स्थिर नहीं, पार्वती जी की सहेली का, सखी का, चंचुला देवी का मन स्थिर नहीं था। तब चंचुला देवी ने पार्वती जी को कहा कि मेरा पति बिंदुक चले गया है, उसके मोक्ष के लिए क्या करूं? शिव पुराण की कथा का वर्णन किया। कौन जजमान होगा, कौन कथा कहेगा, कौन सुनेगा? शिव जजमान बनेंगे। ईश्वर जी गोरा जी बनकर बिंदुक प्रेत योनि से छूटने के लिए कथा सुन रहा। तुम रुका जी कथा को कह रहे हैं और बड़े प्रेम से ईश्वर जी गोरा जी पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें ईश्वर जी और गोरा जी का, जो भगवान शंकर की इस पवित्र शिव महापुराण के यजमान बन कथा को श्रवण करते हैं। बोलो विश्वनाथ भगवान की।
हर हर महादेव। भगवान शंकर का स्वरूप ईश्वर जी गोरा जी गणा और गौर बनकर शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। भाव से आज प्रथम दिवस की कथा यहाँ विराम ले रही है। कल कथा दूसरे दिवस में प्रवेश करेगी बड़े आनंद के साथ। 1 बजे से 4 बजे तक सूरत नगर में ये कुंभ जैसा नजारा हुआ है, इसका आनंद लें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। शिव कथा का स्मरण करें। हर हर महादेव। ये